सारे में जय मसीह की। आज हम पिता परमेश्वर इस विषय पर अध्ययन करेंगे। और आज हम पिता परमेश्वर पर जब अध्ययन करेंगे, हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के बारे में बाइबल में क्या क्या बातें लिखी हुई है। पिता परमेश्वर सारे जीवित चीजों का पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर हम सारों का पिता परमेश्वर है। आज हम इस अध्ययन शुरुआत करने से पहले प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके शुक्रगुजार है इस समय के लिए। और आज आपने हमें ये समय दिया है कि आपके चरणों में बैठकर हम आपके बारे में अध्ययन कर सकेंगे। हम दुआ करते प्रभु जी कि आप हमें एकाग्र मन दीजिए और एकाग्र मन देकर इस अध्ययन को समझकर अपने आप को परिवर्तन करके आपके और नजदीकी में और आपके साथ चलने के लिए आप हमें मदद सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। आज हम पिता परमेश्वर इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं या बाइबल के बारे में जब हमें कुछ पूछा जाता है, तब हम यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, बाइबल की कहानियां, बाइबल के चमत्कार, इन बातों में काफी जल्दी जल्दी बातें बोल सकते हैं। बट पिता परमेश्वर के बारे में खास अगर हमें कुछ आयतें या कुछ बातें बतानी है तो हम बौखला जाते हैं या हमें समझ में नहीं आते कि हम पिता परमेश्वर की हमारे मन में क्या पहचान है। आज हम इस अध्ययन से देखेंगे कि हम पिता परमेश्वर की हमारे साथ पहचान करवाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के बारे में क्या कहा है। पिता परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, पिता परमेश्वर सर्वज्ञानी है, पिता परमेश्वर पवित्र है, पिता परमेश्वर धर्मी है, पिता परमेश्वर प्यार करने वाला है, पिता परमेश्वर अच्छा है। सबसे अच्छी बात यीशु मसीह ने जो कही है कि पिता परमेश्वर हम सारों का पिता है। अब हम देखेंगे पिता परमेश्वर जीवित चीजों का पिता है। हम भजन संहिता 36:9, यूहन्ना 5:26, प्रेरितों के काम 17:24 एंड 25, इफिसियों की पत्री 4:17 और 18, भजन संहिता 19:1, भजन संहिता 148 2 से लेकर 5 तक, और कोलोसियंस 1 और 16 में देखते हैं कि पिता परमेश्वर सारी जीवित चीजों का पिता है। जब हम देखते हैं तब ये यहाँ पर कहा गया है कि पिता परमेश्वर के अंदर से जीवन का सोता निकलता है, और यही जीवन का सोता यीशु मसीह में भी है, और पिता परमेश्वर में प्रकाश है, और वही प्रकाश से हम सारे लोग देखते हैं। पिता परमेश्वर में अपने आप में जिंदगी है, और यही जिंदगी की बख्शीश उसने अपने बेटे में भी दी है, और पिता परमेश्वर के साथ यीशु मसीह में भी जिंदगी है। पिता परमेश्वर ने सारी जगत की चीजें निर्माण की और सारी जीवित चीजों को उसमें श्वास दिया और जिंदगी दी है। हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर पिता सारी पेड़ पौधे हैं, वृक्ष है, उनकी देखभाल भी करता है। भजन संहिता 104, 14 और 16 में, मत्ती रचित सुसमाचार 6:28 और 30 में हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर जो है जानवर है उनके लिए, पशु जो है उनके लिए धरती पर घास उगाता है, और इंसानों के लिए अनाज उगाता है, और पृथ्वी को हुक्म देता है कि पृथ्वी अनाज या घास उत्पन्न करे। भजन संहिता 104, 14, 16, 18, 20, 21, 27 यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो घास है वो पशुओं के लिए उगाई है, और पूरे जो वृक्ष है वो बहुत ज्यादा रस से भरे हुए हैं, और इन वृक्षों में पंछियों को अपने घरौंदे बनाने की जगह भी है। मत्ती 6:26 में और मत्ती 10:29 में हमें समझाया जाता है कि जो पक्षी है ना ही वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो खट्टे में बटोरते हैं, पर फिर भी परमेश्वर पिता इनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है। इस बात से हमें समझ आनी चाहिए, हम इंसान जो है परमेश्वर की अपनी चुनी हुई बहुत पसंदीदा सृष्टि है, और परमेश्वर हमारी बिन बोले ही
बहुत अच्छी देखभाल करता है। हमें वचन में ये भी समझाया जाता है कि दो गोराएं थोड़े पैसों के लिए बेची जा सकती है, बट वो तब तक नहीं मरती जब तक परमेश्वर उस मौत की उनके लिए आज्ञा का फरमान नहीं देता है। हम देखते हैं परमेश्वर ऋतुओं का भी और वातावरण की भी देखभाल करता है। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो उसको आकाश में अच्छा लगता है, स्वर्ग में अच्छा लगता है, गहरी जगहों में अच्छा लगता है, वो उसके इन सारी जगहों पर अपने मर्जी अनुसार चीजों की निर्मिति या घटी होती है। हम देखते हैं कि परमेश्वर धुएं को कोने कोने से उठाता है। परमेश्वर बिजली को बनाता है जब बारिश होनी होती है, और परमेश्वर अपनी भंडारों से हवाओं का निर्माण करता है। भजन संहिता 147:8, 16 और 18 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर है जो स्वर्ग को बादलों से ढांपता है। परमेश्वर धरती के लिए बारिश तैयार करता है। परमेश्वर पिता घास को उगाता है। परमेश्वर ऊन के समान बर्फ को भी बनाता है और बड़े बड़े बर्फ के गोले भी तैयार कर सकता है। और परमेश्वर इन बर्फ के गोलों वाली ठंड के सामने कोई टिक नहीं सकता है। परमेश्वर शब्द ही बोलता है और बर्फ पिघल जाती है। परमेश्वर शब्द ही बोलता है और हवाएं बहने लगती है, पानी बहने लगता है। भजन संहिता 148 में भी लिखा है, हवा, पानी, आग, हिमवर्षा, बर्फ, धुआं और बर्फीली हवाएं और बहुत तेज वाली हवाएं, सारी चीजें परमेश्वर के शब्द के द्वारा ही पूरी होती है। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो ऋतुओं को भी देखभाल करता है। उत्पत्ति 8:22, प्रेरितों के काम 14:17 में लिखा है कि जब तक धरती में परमेश्वर का वचन निरंतर चलना है, बट जब बोनी का टाइम है, परमेश्वर जानता है उसी वक्त बोनी होगी, उसी वक्त कटाई होगी। परमेश्वर के नियुक्त समय पर ही ठंड होगी, परमेश्वर के नियुक्त समय पर गर्मी होगी, परमेश्वर के नियुक्त समय पर गर्मी का मौसम होगा, सर्दी का मौसम होगा, दिन होगी, रात होगी। ये सारी ऋतुओं का, ये सारी चीजों का परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार निर्मिति और चलन होगा। परमेश्वर ने अपना जो गवाही है वो गवाही रहित नहीं रहा है। परमेश्वर अच्छा है और वो स्वर्ग से बारिश डालता है। परमेश्वर उचित समय पर फल देता है और परमेश्वर ने हमारे हृदय को हर्ष के साथ और हमें तृप्त किया है अच्छे अच्छे भोजन के साथ। हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर पिता यीशु मसीह का पिता है। और जब हम ये देखते हैं तब हम बाइबल के वचनों में देखते हैं कि यीशु मसीह ने कई बार परमेश्वर पिता के बारे में बातचीत की है। यूहन्ना 20:21 में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने अपने बेटा भेजा है। यीशु मसीह कहता है, शांति मैं अपने चेलों में भेजता हूँ, जैसे परमेश्वर ने मुझे भेजा है वैसे मैं आगे चेलों को और अपने विश्वासियों को भी भेजता हूँ। यूहन्ना 6:57 में लिखा है, जैसे परमेश्वर ने उसे भेजा है इसलिए यीशु मसीह उसको परमेश्वर को समर्पित अपना जीवन रखता है। यूहन्ना 8:18 में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर की गवाही देता है कि परमेश्वर का वो पुत्र है। गलेतियंस 4:4 में लिखा हुआ है कि जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपना बेटा कुंवारी मरियम के द्वारा इस जगत में भेजा। पहला यूहन्ना 4:41 में लिखा हुआ है कि जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तब हमें गवाही मिलती है कि परमेश्वर ने अपना बेटा भेजा ताकि वो जगत का उद्धारकर्ता बनेगा। परमेश्वर पिता ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि वो अपने बेटे यीशु मसीह की आराधना करे। इब्रानियों 1:6 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और स्वर्गदूतों को आज्ञा दी कि वो अपने बेटे की आराधना करे। परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को पर मुहर भी लगाई है। और हम यूहन्ना 6:27 में देखते हैं कि हमारी जिंदगी में हमने उस खाने के लिए
परिश्रम नहीं करना चाहिए जो नष्ट हो जाएगा, बट यीशु मसीह उसका बेटा सारे इंसानों को सर्वकाल का भोजन देगा, जिस वजह से हम सर्वकाल की जिंदगी प्राप्त करेंगे। और ये बातें यीशु मसीह के द्वारा होंगी। ये परमेश्वर पिता ने मुहर लगाई है। परमेश्वर पिता अपने बेटे का आदर भी करता है। यूहन्ना 8:54 में लिखा है, जब तक धरती रहेगी और जब तक परमेश्वर, जैसे कहता है यीशु मसीह कहता है कि टाइम आ गया है परमेश्वर, तू अपने बेटे को महिमा दे। और ये निरर्थक है कि यीशु मसीह अपने आप ही अपनी महिमा देगा, तो ये निरर्थक होगा। बट परमेश्वर पिता उसकी महिमा देगा, क्योंकि वो परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर के आज्ञा अनुसार यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर ली, और यीशु मसीह की ये जिंदगी की कुर्बानी के बाद पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसकी जिंदगी भी लौटा दी। परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को महिमामान भी किया। यूहन्ना 17:1 और 5 में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने आंखें उठाई और देखा कि अब वो समय आ गया है कि उसका सताव और उसकी परीक्षा और उसका आखिरी समय आ चुका है। और उससे पिता के पास देखकर कहा कि मेरे पिताजी, मेरा गौरव करिए। और उस गौरव के साथ कर, जिस तरह हम एक दूसरे के साथ सृष्टि के आरंभ में थे, उस गौरव के साथ फिर यीशु मसीह का गौरव कर, ताकि बेटा भी अपने पिता की गौरव कर सके। यूहन्ना 8:21 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप कोई चीजें नहीं करता है, जिस तरह उसके पिता ने उसको चीजें समझाई है, सिखाई है, उसी तरह यीशु मसीह सारी चीजों की कृति करता है। परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को अभिषेक भी किया है। जैसे परमेश्वर पिता उन सारों को बिना नापे तोले पवित्र आत्मा नहीं देता, कोई नाप तोल नहीं करता परमेश्वर पिता जब उससे पवित्र आत्मा देना हो, क्योंकि वो खुले दिल से बड़े प्यार के साथ अपने सृष्टि को पवित्र आत्मा का दान देता है। परमेश्वर पिता अपने बेटे से बहुत खुश है। यशाया 42:5 में 42:1 में लिखा हुआ है कि मेरे परमेश्वर पिता अपने आप अपनी मर्जी से लोगों को चुनता है, उनको थामे रखता है, और परमेश्वर पिता का हृदय उनमें आनंदित होता है जो उसकी पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह सारे न्याय के बारे में उसको इंचार्ज होगा। सारा न्याय करने का अधिकार बेटे यीशु मसीह के पास है। परमेश्वर पिता अपने बेटे की सुनता भी है। परमेश्वर यीशु मसीह यूहन्ना 12:27 और 28 में लिखते हैं कि यीशु मसीह का हृदय व्याकुल हुआ और उससे कहा कि मैं क्या कहूँ इस वक्त मेरे पिताजी से, क्योंकि वो घड़ी आ गई है और ये घड़ी का सताव सहना यीशु मसीह के लिए कठिन है। फिर भी यीशु मसीह ने अपने पिता के कहा कि अपने बेटे को महिमा दे। और जैसे पिता ने कहा, मैंने आपको महिमा दी है और मैं आपको फिर से महिमा दूंगा। मत्ती 26:52 और 53 में लिखा हुआ है कि अपने तलवारें म्यान में रख दो, क्योंकि तलवारों से जो जीते हैं वो तलवारों से खत्म हो जाएंगे। क्या ऐसा नहीं है कि मैं पिता को कहूंगा कि मुझे स्वर्गदूतों की या प्रोटेक्शन की लोड़ है, तब परमेश्वर अपने आप कई हजारों दूत यीशु मसीह की सेवकाई में भेजेंगे। परमेश्वर पिता ने अपने बेटे का बलिदान किया। रोमियो 8:32 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा, पर उसको इस पूरे जगत के लिए अर्पण कर दिया। उसने अपने बेटे को प्यार इतना किया कि उसके प्यार के द्वारा, और जब उसने अपने बेटे को कुर्बान किया, उस प्यार के द्वारा हम इस दुनिया में जिंदगी पा सकेंगे। परमेश्वर इस तरह जो प्यार किया वो हम बहुत अच्छे इसलिए नहीं किया, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, बट परमेश्वर अपनी सृष्टि इंसानों से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने अपने बेटे की कुर्बानी के द्वारा इस जगत को उद्धार किया और इस जगत को अपनी तरफ
बुला लिया। जब बेटे की बात हम मानते हैं, अपना मन फिराते हैं, पापों की क्षमा मांगते हैं, पाप करना बंद कर देते हैं, पाप पाप में हमेशा नहीं जाते, तब हमें ये उद्धार की जिंदगी प्राप्त होती है। परमेश्वर पिता अपने बेटे से बहुत संतुष्ट है। यूहन्ना 8:29 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा है और उसने अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि बेटा पिता को पूरी तरह संतुष्ट करता है। गलतियंस 1:1 में ये भी लिखा हुआ है, परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को मृत्यु से जिलाया हुआ भी है। और पौलुस बोलता है, मैं उस व्यक्ति का शिष्य हूँ, यीशु मसीह का, जो परमेश्वर पिता का बेटा है, और परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को मृत्यु से जिलाया है। एफिशियंस 1:21 में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया है और उसको स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने हाथ पर बिठाया हुआ है। परमेश्वर पिता अपने बेटे को बहुत गौरवमान देता है। परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को सब नामों से ऊपर नाम दिया है। हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम से टेकेगी अपना घुटना, हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है और परमेश्वर पिता की महिमा होगी। ये बातें फिलिपियंस 2:9-11 में लिखी हुई है। परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को सारी चीजों का मुखिया बनाया हुआ है। सारी चीजें परमेश्वर यीशु मसीह के पैरों तले है और परमेश्वर यीशु मसीह सारी चीजों का मुखिया है। ये बातें एफिशियंस 1:22 में लिखी हुई है। परमेश्वर पिता किसी का न्याय नहीं करता, बट सारी न्याय की बातें यीशु मसीह के अधिकार में सौंपी गई है। यूहन्ना 5:22 और 27 में हम ये बातें देखते हैं। बाइबल में हम ये भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर सारों का पिता है और परमेश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है और सारी सृष्टि का परमेश्वर पिता है। 1 जॉन 3:1 में देखते हैं कि परमेश्वर सारी चीजों को पहले से ही जानता है। सारे लोगों का क्या होना है ये भी पूर्व से नियोजित है और परमेश्वर सारे लोगों को अपने स्वरूप में, अपने बेटे के स्वरूप में ढालने की कोशिश करता है। रोमियो 8:29 में ये बातें लिखी हुई है। हम देखते हैं कि एफिसियो 1:11 में लिखा है कि परमेश्वर ने सारों की डेस्टिनी, सारों का भविष्य में क्या होना है, सारा नियोजित हुआ है। हम यीशु मसीह में परमेश्वर में वारिसपन का हक पाते हैं और हम जब परमेश्वर के चलाए चलते हैं, उसके सलाह के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर चुने हुए लोगों को अपने वारिस होने का अधिकार भी देगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने मर्जी अनुसार लोगों का चुनाव करता है। 2 2:13 में लिखा है कि हमने परमेश्वर पिता की हमेशा धन्यवाद करना है, क्योंकि उसने सृष्टि के आरंभ से ही हमको उद्धार के लिए चुन लिया है, हमें पवित्र किया है, क्योंकि हम उसकी सच्चाई में विश्वास करते हैं। हमारे सारे विश्वास का, हमारे सारे मन फिराने का, हमारे सारे पाप के पश्चाताप करने का, क्षमा हो जाने का क्या आखिरी हिसाब होगा? हमें हमारे आत्माओं का उद्धार होगा। परमेश्वर पिता सारे चुने हुए की जिम्मेदारी, देखभाल यीशु के हाथों में दी हुई है। यूहन्ना 6:37 में देखते हैं हम कि यीशु मसीह के पास जो सारे प्रभु परमेश्वर भेजता है, वो सारे यीशु मसीह के पास जाएंगे और यीशु मसीह किसी को भी परमेश्वर के इजाजत के बिना त्याग नहीं सकता। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक चीज यीशु मसीह के हाथ में दी हुई है और यीशु मसीह वो है जो परमेश्वर ने भेजा है और वो वापस स्वर्गारोहित होकर पवित्र स्थानों में दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। रोमन्स 8:30 में देखते हैं कि परमेश्वर पिता हमें बुलाता भी है ताकि हम उसके अपने हो जाए। रोमियो 8:29 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता हमें यीशु मसीह के स्वरूप में ढालता है। एफिशियंस 1:7 में देखते हैं कि परमेश्वर हमें
हमारे पापों से शालना भी देता है। हम रोमन्स 8:33 में देखते हैं कि परमेश्वर हमारा न्याय भी करता है। हम देखते हैं परमेश्वर हमारे अंदर भी वास करता है। यूहन्ना 14:23 में लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह से प्यार करता है, तब वह यीशु मसीह के बातें मानेगा, और यीशु मसीह और उसका पिता परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ प्यार करेंगे, और यीशु मसीह और पवित्र परमेश्वर इस व्यक्ति के पास जाकर उसके साथ रहेंगे। यानी एक व्यक्ति ने यीशु मसीह से भी प्यार करना है, पिता परमेश्वर से भी प्यार करना है, तब वह यीशु मसीह और पिता परमेश्वर का प्यार प्रतिरूप में पाएंगे। परमेश्वर पिता हम सारों को पवित्र आत्मा की मोहर दिलाता है। एफिशियंस 1:13 में लिखा है, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम उसका वचन बाइबल पढ़ते हैं, और हम बाहर पढ़ते हैं कि हमारा उद्धार बहुत जरूरी है, और हो सकता है जब हम इस बातों पर विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर पिता हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लगाता है। एफिशियंस 4:30 में देखते हैं कि आपने पवित्र आत्मा को कभी शोकित नहीं करना है, क्योंकि अगर हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, तब जिस दिन हमारा न्याय होने वाला है, जिस दिन हमारा पाप का क्षमा होने वाली है, श्वेत सिंहासन का न्याय होने वाला है, उस दिन हमने शोकित करने के कारण हमारा न्याय बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी। हम देखते हैं यूहन्ना 14:16-26 और 15:26 में देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा भेजा है यीशु मसीह की सलाह के साथ, ताकि वो हमें सलाह दे। परमेश्वर पिता हमारी देखभाल करता है। हम देखते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को दिए है, वो लोग परमेश्वर और यीशु मसीह के हाथों से तोड़े नहीं जा सकते। परमेश्वर पिता ने देखा कि यीशु मसीह जब यहाँ से चला गया, तब उसने पवित्र आत्मा की सलाह इस दुनिया के लिए बख्शीश में भेजी है। यूहन्ना 17:11 में देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, अब मैं दुनिया में नहीं हूँगा, पर परमेश्वर पिता ने मेरे नाम के द्वारा पवित्र आत्मा इस दुनिया में भेजा है, और परमेश्वर पिता, परमेश्वर पवित्र आत्मा और परमेश्वर यीशु मसीह जैसे एक है, हमने भी इस दुनिया में एक रहना है। परमेश्वर पिता हम सारों का आदर भी करता है। जिस तरह जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब वो सेवा करते हैं, तब हमने परमेश्वर की बातें माननी भी है, और जो परमेश्वर का सेवक है वो सेवा भी करेगा, आज्ञा भी करेगा, और ऐसी व्यक्ति का परमेश्वर पिता आदर भी करता है। परमेश्वर पिता आशीष भी देता है। एफिशियंस 1:3 में देखते हैं कि परमेश्वर पिता जो यीशु मसीह का भी पिता है, वो हम सारे इंसानों को स्वर्गीय लोक के आत्मिक आशीषों के साथ भर देता है। परमेश्वर पिता हम सारों से प्यार करता है। यूहन्ना 14:21 में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो लोग हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, और यही लोग यीशु मसीह से भी प्यार करेंगे। यीशु मसीह भी इनसे प्यार करेगा, परमेश्वर पिता भी इनसे प्यार करेगा, और इस आज्ञा के कारण परमेश्वर और बेटा उनके मध्यस्थी में रहेंगे। हम देखते हैं परमेश्वर पिता अपने लोगों को सुकून भी देता है, उनको सांत्वना भी देता है। 2 Corinthians 1:3, प्रकाशित वाक्य 21:4, 2 Thessalonians 2:16 में हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता बहुत दयालु है, और वो सुकून का परमेश्वर है। परमेश्वर पिता आंखों से आंसू पोंछने वाला होगा, वो मृत्यु को ज्यादा देर रहने नहीं देगा। परमेश्वर पिता विश्वासियों को या हम सारों को बहुत सुकून देता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह और परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्यार करता है, और उसने सार्वकालिक सुकून दिया है कि उसमें हम आशा रखें कि वो हम पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर पिता हमें सार्वकालिक सुकून दिया है कि हम उसमें आशा रखें और उसके अनुग्रह से परिपूर्ण रहे। परमेश्वर पिता हमें पवित्र भी बनाता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता हमें पवित्र बनाकर
चिरकाल पवित्र रखने की तरकीबें भी देता है। हम देखते हैं हम पवित्र कैसे हो सकते हैं जब परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं, अपने आप को रूपांतरित करते हैं, बदलाव में लाते हैं, तब हम पवित्रता में बढ़ते चले जाते हैं। परमेश्वर पिता जो है वो जब हम फल प्रोड्यूस करते हैं, फल को उत्पन्न करते हैं, तब परमेश्वर पिता बहुत खुश होता है। यानी जो फल प्रोड्यूस करने वाले इंसान है, परमेश्वर के फल, उन लोगों से परमेश्वर पिता बहुत खुश होता है, और फल प्रोड्यूस करने वाले लोगों से पिता परमेश्वर बहुत खुश होता है। परमेश्वर पिता मैथ्यू 11 और 25 में लिखता है कि परमेश्वर पिता अपने आप को प्रकट करता है हम सारों के लिए। हम देखते हैं जो बातें, गूढ़ बातें हम सारों को पता नहीं चलती है, वो बातें, गूढ़ बातें परमेश्वर ने अपने विश्वासियों पर, अपने चाहने वालों पर, अपने प्यार करने वालों पर प्रकट की हुई है। हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता बहुत खुश है अपने बेटे के साथ, और जो लोग ज्ञान के साथ और जो चीजें बहुत गूढ़ है लोगों से खुश होने के साथ, वो हर एक चीज अपने लोगों पर प्रकट करता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु मसीह को ज्ञान का आत्मा दिया है, और वही ज्ञान का आत्मा वो आगे बढ़कर इंसानों को भी देता है, और परमेश्वर के प्रकाश का आत्मा भी लोगों तक भी पहुंचाता है, जो यीशु मसीह में भी है। परमेश्वर पिता है हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हम हमारा परमेश्वर पिता, मेरे भाई और बहनों, हमारी जो जरूरत है हमारे बोलने से पहले पता होती है उसको। वो दुनिया के हर एक कोने की जरूरत जो भी हमारे मन में, उसके इच्छा अनुसार, उसके मर्जी अनुसार, उसके समय अनुसार हमें मुहैया करता है। कभी कभी हमारी लालसाओं के कारण, हमारे अधर्म के कारण, हमारे व्यभिचार के कामों के कारण हम गंदे काम कर लेते हैं, बट परमेश्वर पिता उन गंदे कामों से हमें अलग कर कर जब हम मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब हमें परमेश्वर पिता प्यार से और बड़ी सराहना के साथ हमें वापस अपने अंदर ले लेता है। परमेश्वर पिता हमसे भक्ति चाहता है, हमसे आराधना चाहता है। सच्चे आराधक को परमेश्वर पिता ढूंढता है। परमेश्वर पिता हमें ताड़ना भी देता है, और परमेश्वर जिनसे प्यार ही करता है उनको ताड़ना बहुत जरूरी है, ताकि वो पवित्र बने रहे और धर्मी बने रहे। और इस धार्मिकता को मुकुट उन सारों को मिलेगा जिनका न्याय किया जाएगा, जो धार्मिकता में सच्चाई से खरे उतरेंगे, और जो लोग परमेश्वर के नजदीकी में आना चाहते हैं, मेरे भाई और बहनें, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के एग्जिस्टेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर, जो लोग उसको सच्चाई से खोजते हैं उनको जरूर प्राप्त होता है। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर पिता इतना सच्चा है कि धर्मी लोगों के साथ वो रहेगा, और धर्मी लोगों को वो महिमा मान भी करेगा। हम देखते हैं जिस परमेश्वर पिता ने हमें इस दुनिया में रचा है, जिस परमेश्वर पिता ने हमें इस दुनिया में बनाया है, भेजा है, और हमें जिन लोगों को विश्वास में बुलाया है, उन सारों को परमेश्वर महिमा मान भी करेगा। मेरे भाई और बहनों, आज हमने पिता परमेश्वर इस विषय पर अध्ययन किया। हमने देखा यीशु मसीह पिता परमेश्वर के बारे में क्या कहता है। पवित्र परमेश्वर जीवित चीजों का परमेश्वर है। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह का परमेश्वर है। पिता परमेश्वर सारी सृष्टि का, सारे इंसानों का परमेश्वर है। मैं चाहती हूँ कि हम सारे पिता परमेश्वर के आदर में, महिमा में, संगति में, और परमेश्वर पिता ने जिस तरह हमें जीना सिखाया है वचन में, उस अनुसार चलते रहे, ताकि हम धार्मिकता के मुकुट पाकर सर्वकाल के जीवन में हमेशा के लिए, चिरकाल के लिए बने रहेंगे। आमीन।